तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वेल्थ ग्रुप पर। तो आज फिर से निफ्टी 50 की एक्सपायरी में आपको बहुत सारी निफ्टी 50 की प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। तो इस सब को साइड में रखते तो प्रेडिक्शन करके एनालिसिस करके बता दूं। देखो, अगर निफ्टी 50 को देखा जाए तो काफ़ी अच्छे यहाँ से बाइंग साइड आई थी और फिर मार्केट में एक पुल बैक आया, ठीक है। और मार्केट में एक अपना ये सपोर्ट जोन भी था रेजिस्टेंस जोन भी था निफ्टी 50 में 22,917 जो निफ्टी ने तोड़ दिया। एंड निफ्टी ने फिर इसका रिटेस्ट बोला जाए या फिर इसका फेक ब्रेकआउट बोला जाए और निफ्टी वापस इसी वाले रेजिस्टेंस में फिर से घुसने का ट्राई कर रही है, ठीक है। अगर निफ्टी 50 और यहाँ पर आप कैसे ट्रेड करोगे, अगर निफ्टी 50 इसी रेजिस्टेंस के नीचे अगर ओपन होती है, इसी रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होती है 22,970 के 17 के नीचे ओपन होती है तो फिर आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है। अगर मैंने बोला अगर निफ्टी 50 22,917 के नीचे ओपन होती है तो फिर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड लेना है, जिस पर आपका पहला टारगेट रहेगा 22,774 का, ठीक है। और अगर निफ्टी 50 इसी वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करके गैप अप देके ओपन होती है 22,917 के ऊपर कहीं ओपन होती है, ठीक है। गैप अप छोटा बहुत गैप अप देके 5-10 पॉइंट का ओपन होती है तो फिर आप इसको एज ए सपोर्ट जोन भी मार्क कर सकते हो। और अगर निफ्टी 50 इसका सपोर्ट लेती है तो फिर आप कॉल साइड की डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, जिस पर आपका पहला टारगेट रहेगा 23,101 का, ठीक है। और अगर निफ्टी 50 यहीं पे बड़ा गैप अप वगैरह देती है, ठीक है, बड़ा गैप अप अगर निफ्टी 50 यहीं पर बड़ा गैप अप देके खुलती है सीधे 23,100 पर, ठीक है, 23,100 पर कहीं खुलती है तो फिर आपको पुट साइड की तरफ प्लान करना है। क्योंकि पुट साइड की तरफ ट्रेड करने का मैं रीज़न भी बता दूं, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पर वन टाइम सेलिंग आई थी, यहाँ पर ऊपर सेलर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट में हो सकता है वो सेलर्स फिर से मार्केट यहाँ पर जब गैप अप देके ओपन होगा तो सेलर्स फिर से ट्राई करेंगे कि मार्केट नीचे की ओर जाए, ठीक है, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो मैंने बोला जब अगर मार्केट बड़ा गैप अप देके यहाँ 23,100 के आसपास कहीं ओपन हो रजिस्टेंस पर और अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना। अगर इसी के नीचे ओपन हो तो फिर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड लेना है, जिस पर आप पहला टारगेट 22,917 का रख सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप अप देके ही इसका ब्रेक कर दे तो फिर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, क्योंकि 23,000 पहला टारगेट रहेगा आपका 23,236 का, ठीक है। और अगर देखो मैं इसी रीज़न पर एक और पुट साइड की तरफ मैं बता दूं। अगर देखो निफ्टी 50 अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप देके खुलती है सीधे, मान लो ये देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न का भी काम कर सकता है अपना, ठीक है। और निफ्टी 50 अगर 22,774 के आसपास बड़ा गैप डाउन देके खुलती है तो फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेना है, ठीक है। और जिस पर आप पहला टारगेट 22,917 का भी रख सकते हैं। देखो मैंने सारे रीजंस बता दिए कि निफ्टी 50 अगर कहाँ पर ओपन हो तो आपको कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं एक नज़र। देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी सिंपल हैं बिल्कुल। और अगर बैंक निफ्टी ने देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई और फिर ही अपना ये रजिस्टेंस पर ही ये अपना पहले 49,057 का लेवल काम कर रहा था अपने इसलिए सपोर्ट का, और अभी रजिस्टेंस का काम कर रहा था और अभी एक सेकेंड सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट का काम करेगा, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी इसको ब्रेक करके मार्केट ने इसको रिटेस्ट करने के लिए ट्राई किया और अभी सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो देखो अगर निफ्टी 50 यहीं सपोर्ट के ऊपर ही ओपन होती 49,057 के ऊपर ही ओपन होती है तो फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेना है, ठीक है। और जिस पर आप पहला टारगेट रख सकते हैं 49,400 का, ठीक है। और अगर निफ्टी 50 कहीं बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप अप देके खुलती है ओपन होती है तो फिर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। और देखो इस पर मैं एक ट्रैप रीज़न भी बता दूंगा। निफ्टी 50 बड़ा गैप अप देके 49,400 के आसपास कहीं गैप अप देके खुलती है और एकदम से ब्रेकआउट कर देती है तो फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। आपको रुकना है कि मार्केट में कैसा कैंडल बना है, क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने उसी ब्रेकआउट को फेलियर में कन्वर्ट कर दिया। और कल के दिन भी
मंडे मार्केट के दिन भी ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी 50 गैप अप दे के इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे और फेलियर में वो कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो फिर आपको देख लेना है मार्केट में कि कैसी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और अगर इसी के नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन होती है और यहीं पर कंसोलिडेट करती है तो फिर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड लेना है, जिस पर आपका पहला टारगेट रहेगा 49,056 का। ठीक है, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर 48,000 वो बैंक निफ्टी का 48,725 के आसपास कहीं बड़ा गैप डाउन देके ओपन होती है तो फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेना है, जिस पर आप पहला टारगेट है 49,056 का भी रख सकते हैं। ठीक है, और अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कहीं बड़ा गैप अप दे के खुलती है या बड़ा गैप डाउन दे के खुलती है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन दे के खुलती है तो फिर आप अपने 15-20 मिनट रुकेंगे और प्राइस एक्शन को देख के आप कॉल या पुट साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं 1:1 एंड 1:2 रिस्क के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।